कौन किसको कितना समझता है ये आप अच्छे से जानते हैं, और मैं भी जानती हूँ कि मैं आपको कितना समझती हूँ और आप मुझे कितना समझते हैं। अगर आप मुझे इतना ही समझते होते तो कभी भी मुझे मेरे मायके में रहने ही नहीं देते, नहीं तो मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा करते। मैं मानती हूँ कि हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हर बात में तुम तलाक की बात करो, हर जुबान पे तलाक की बात करो और गाली दो। हर छोटी छोटी बात पे तुम मुद्दा बनाओ, हर छोटी छोटी बात पे तुम बातें बनाते हो, लड़ने झगड़ने के लिए बहाना ढूंढते हो। क्यों करते हो ऐसा? लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, छोटी मोटी चीज़ है, ये होती रहती है, लेकिन इस कदर नहीं होती कि हर एक हफ्ते हो और एक एक हफ्ते ना बोले कोई। जब भी छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होती थी तुम एक एक हफ्ते मुझसे नहीं बोलते थे, और आपको ये अच्छे से पता है कि उस घर में मैं अकेली रहती थी। मेरा ये आदत नहीं था कि मैं कहीं इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, बैठूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं। मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी। ये आप भी जानते हो और आपके पूरे घर वाले, मोहल्ले वाले सब जानते हैं कि मैं कहीं भी नहीं जाती थी, सिर्फ घर के अंदर रहती थी। उसमें भी आपको बहुत दिक्कत थी कि मैं घर के अंदर रहती हूँ, और आपके घर वालों को भी दिक्कत थी। कैसे रहूँ मैं? और आप जहाँ समझने ना समझने की बात है, मैं जब भी बीमार पड़ी हूँ, जब भी मुझे कुछ भी हुआ है, तो मुझे कभी नहीं समझे हो। हमेशा मेरे ऊपर हंसते थे और मेरा मजाक बनाते थे। जब भी मैं कभी भी आपको दवा के लिए बोलती थी तो आप नहीं जाते थे। यही बोलते थे कि दवा तुझे चाहिए तो पैसा तू दे तभी तो दवा लाएंगे। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब तुम मुझे कभी एक भी रुपए दोगे पैसे, तभी तो मेरे पास पैसे आएंगे ना। कभी मांगने पर भी तुमने 1 रुपया नहीं दिया हमें पैसा। कहाँ से पैसा दें आपको? और रही बात मेरे समझने ना समझने की, अगर मैं यही चाहती तो जब आप ना मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तभी मैं वहाँ पे मना कर देती कि मैं नहीं रहूँगी। लेकिन मेरे दिल दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे आपके साथ ही रहना है और रहना था। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ नहीं रहना था, मुझे आप लोग रखना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा परेशान किए हो कि मैं कैसे भी करके आपका घर छोड़ दूँ। सुबह के 7 बजे थे, जब मैं खाना बना रही थी, बाबू पूजा कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। लड़ाई करने के लिए पूजा छोड़कर आ गए थे और आप वहीं पे खड़े थे। जब वो मुझे भगा रहे थे तो आपने एक भी शब्द बोला? जब आपके बाबूजी भगा रहे थे घर से कम अगर एक लफ्ज़ बोल देते ना तो थोड़ा सुकून मिलता। चलो, अगर बाबूजी डांट रहे हैं, भगा रहे हैं घर से, आप तो खड़े हो मेरे साथ। आपको बुरा तो लगा कि आखिर कोई ऐसा बोल रहा है कि तू चली जा यहाँ से, चल भाग, ऐसे कौन बोलता है? अगर आपके बाबूजी बोल रहे थे तो आप वहीं पे खड़े खड़े सब सुन रहे थे, एक शब्द तो बोल सकते थे ना कि ऐसा ना बोलो, कहाँ जाएगी। इतना भी बोल देते ना तो थोड़ा सुकून मिलता, अच्छा लगता कि चलो कुछ तो आप समझते हो। लेकिन आप मेरे लिए कुछ भी नहीं समझते, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ। क्या बताऊँ, मैं कुछ भी समझ नहीं आता, तुमको क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ।
करो जो करना है, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, मर्जी आपकी। किसके कहने पे ये सब कर रहे हो ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप अपना घर खुद से बर्बाद कर रहे हो। हाँ, खुद से बर्बाद। ऐसे कौन करता है? मगर लड़ाई झगड़ा करके एक एक हफ्ते ना बोले और हमेशा बीवी के खिलाफ रहे। मैंने ऐसी कौन सी गलती करती थी वहाँ पे? कर लो जो जो करना है। बहुत झूठ बोलते थे ना, अपनी बीवी को नीचे दिखाने के लिए कितना झूठ बोले हो, वो मैं जानती हूँ कितना झूठ बोले हो, और कोई नहीं जानेगा। झूठ बोलना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन सच बोलना आसान नहीं है। सच्चाई की राह पे चलना आपको आसान नहीं है, झूठ बोलना बहुत आसान है। तीन साल से सब कुछ झेल रही हूँ, धीरे धीरे करके एक बीमारी का शिकार हो गई हूँ मैं, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ अपने और अपने काम से मतलब है। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, किस तरह हूँ, आपसे कोई मतलब नहीं। जिससे मतलब है आपको उससे, मैं कौन होती हूँ आपकी।